Good morning, students. In today's lecture, we will discuss some applications of dimensional analysis. तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डायमेंशंस ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज फाइंड किया था. आज हम बात करेंगे कि डायमेंशंस जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज की पढ़ी है अभी तक, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्चुअली कहाँ पे है. क्योंकि स्टूडेंट जब तक इनकी एप्लीकेशन ना हो, कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं कोई फायदा नहीं है उसका पढ़ने का. अगर हम कोई चीज समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, तभी उसका कोई फायदा है उसे पढ़ के और इस जाके से आगे अप्लाई कर सके. तो आज हम वही बात करेंगे डायमेंशन जो अभी तक हमने पढ़ी है उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं. तो हम वन बाय वन उनमें के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैंने बोर्ड पे कुछ उनकी एप्लीकेशन नोट डाउन कर दी है. फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. First one is conversion of one system of unit into another. Second one is checking the accuracy of various formulae. And third one is to derive the relation between the various physical quantities. तो ये तीन मेन एप्लीकेशन है डायमेंशंस की. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो आज हम पहली बात आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं इन दो टर्म्स को नोट कर देता हूं. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे केवल फर्स्ट एप्लीकेशन की. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों एप्लीकेशन को साथ में कंबाइन कर सकते हैं. क्योंकि पहली वाली जो एप्लीकेशन है काफी एक्सप्लेन करने लायक है, काफी चीज समझने वाली चीजें इसमें. तो थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल इसी की बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपको पहले ये समझना होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है. स्टूडेंट जैसे अभी हम बात करें तो अभी हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेके चल रहे हैं, जो हम यूज करते हैं वो है एसआई. बट एसआई तो बहुत बाद में यूज करते थे, किया हमने. उससे पहले हम और भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते थे. जैसे आपने सुना होगा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट काफी पहले यूज करते थे हम. फिर दूसरा आया था स्टूडेंट एफपीएस एंड थर्ड वन इज एमपीएस. ठीक है, अब ये है क्या. देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीन टर्म्स हैं सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस. तो जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है लेंथ को, सेकंड वन रिप्रेजेंट करती है मास को और थर्ड वन रिप्रेजेंट करती है टाइम को. तो इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट वी यूज सेंटीमीटर टू मेजर द लेंथ, ग्राम टू मेजर द मास एंड सेकंड टू मेजर द टाइम. सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करते थे, मास को ग्राम से मेजर करते थे और टाइम को सेकंड से मेजर करते थे. सिमिलरली एफपीएस की बात करें, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने क्या किया, लेंथ को मेजर किया फुट से, एफ फॉर फुट, मास को मेजर किया पी से, पी फॉर पाउंड, और टाइम को मेजर किया हमने सेकंड से. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर आया हमारे पास एमपीएस. एमपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लेंथ को मेजर करते थे मास सॉरी मीटर से, मास को मेजर करते थे किलोग्राम से और टाइम को मेजर करते थे सेकंड से. ठीक है. और अब हम यूज करते हैं स्टूडेंट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में भी यही चीज होती है जो एमपीएस में काफी हद तक सिमिलर है एमपीएस के, बट कुछ स्लाइटली डिफरेंसेस भी हैं. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं मास लेंथ को मेजर करूंगा मीटर से, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड से. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करना होगा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में. तो चेंज कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के अब एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है, वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू. सपोज कीजिए ये हमारे पास है किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में. इट में भी एसआई, इट में भी एमपीएस, इट में भी एफपीएस, इट में भी सीजीएस. तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी. इट्स n1, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू in unit u1 and similarly उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 in another system of unit and u. अब ये आपको समझा दो ये स्टूडेंट ने क्या लिखा होगा. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है, सपोज कीजिए वेलोसिटी. दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सपोज कीजिए इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड.
और इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर तो यहाँ पे मैंने जो यूनिट यूज किया स्टूडेंट वो है मीटर पर सेकेंड। वो किसके बदले यूज किया हमने ह्यूमन के वजह से के बदले, और यहाँ पे हमने यूज किया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे यूनिट है इसके बदले U2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हम बात कर रहे हैं, लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूँ मीटर से और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड से, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है स्टूडेंट ऐसा है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर हम कहाँ पे मेजर करते हैं लेंथ को, सीजीएस की बात करेंगे, तो ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को किसमें, सीजीएस में। तो ये हमारा टॉपिक है वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं एसआई टू सीजीएस। तो अब यहाँ पे आप अगर मैं इसे थोड़ा आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने आपको कल बताया था 10⁻²। तो यहाँ पे आएगा आपका 10⁻3, क्योंकि 10⁻2 तो आएगा मीटर का, सॉरी सेंटी का, और ये आपका 10 पहले से ही। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हूँ, मीटर पर सेकंड हूँ, तो यहाँ जो हमारी न्यूमेरिकल टर्म है वो है 10। और जैसे मैं गया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में यानी सेंटीमीटर पर सेकंड में, यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 10⁻3। तो यहीं पे हमने चेंज किया n1 n2। समझ गया स्टूडेंट जी, n1 u1 n2 u2 के हैं। u1 हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी क्वांटिटी की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मैं n1 बोल रहा हूँ। फिर जैसे हम गए दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट u2 में, तो वहां पे जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है इसको बोल रहे हैं n2। तो यहाँ पे हमें यही फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में चेंज करना। जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल था, काफी इजीली आपने चेंज कर दिया, पर कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें थोड़ा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होता है, उतने इजीली तरीके से सॉल्व नहीं होते। जैसे कि सपोज कीजिए वी हैव फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एंड सपोज वी हैव 1 न्यूटन एंड वी हैव टू चेंज दिस इनटू डायन। अब यहाँ पे डायन सुन के आप हंसेगा नहीं, डायन एक्चुअली ये भी एक यूनिट है फोर्स को मेजर करने की। देखिए न्यूटन तो सभी को पता है, एसआई सिस्टम यूनिट में हम न्यूटन मेजर करते हैं, न्यूटन लेके चलते हैं। तो डायन है स्टूडेंट्स वो होती है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमें करना क्या स्टूडेंट्स, हमें चेंज करना है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को किसमें, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, बिकॉज न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डायन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, हमें चेंज करना है 1 न्यूटन को डायन में। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें n1 गिवन है विच इज 1, हमें u1 गिवन है विच इज न्यूटन यानी कि एसआई, हमें n2 फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए अब n2 हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, और u2 हम बात करें तो डायन है यानी कि सीजीएस सिस्टम यूनिट पे बात कर रहे हैं। तो हमें मेनली स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करनी होती है n2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, आपको शायद समझ में आ गया होता, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ u1, क्योंकि हम डायमेंशन में लेके चलेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो डायमेंशंस के फॉर्म में ही सारी टर्म्स हम बात करेंगे। तो सपोज कीजिए लेट u1, ये क्या है स्टूडेंट, एक यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है मतलब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये न्यूटन हो सकती है अगर यहाँ पे फोर्स है, ये मीटर पर सेकंड था जबकि यहाँ पे वेलोसिटी था, ये कुछ भी हो सकता है कहने मतलब ये है। तो कोई ना कोई डायमेंशन इसकी होगी स्टूडेंट्स, और डायमेंशन इसकी होगी तो किस फॉर्म में होगी, mlt की फॉर्म में होगी, ये मैंने आपको बताया था। तो हम कर देते हैं m1 l1 t1 रेस्ट फॉर a b और c। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स m की पावर a b c मैंने इसको लिखा हुआ है क्योंकि ये पावर कुछ भी हो सकती है, इट मे बी 0 1 2 3 -1 -2 -3 डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए हम अगर ये वाला एग्जांपल एक जगह फोर्स का, तो यहाँ पे न्यूटन है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी हमने बात की थी m1 l1 t-2। तो देखिए अगर ये मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलो तो m1 की पावर आएगी 1, l1 की पावर भी कितनी आएगी 1 आएगी, और t की पावर आएगी -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सपोज करो ये वेलोसिटी है, सपोज करो दिस 1 इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का होगी v, दिस इज मीटर पर सेकंड एंड सपोज दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब देखिए वेलोसिटी डायमेंशन में चाहिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इट्स m0 l1 t-1। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी होती है, टर्म फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी होती तो a की पावर कितनी होती है, 0 होती, b की वैल्यू होती हमारी 1,
और टी की वैल्यू होती है हमारी कितनी, सी की वैल्यू होती है हमारी कितनी, -1। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा तो वहां पे हम इसका और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैं आपको एग्जाम्पल फोर्स में ही रख रहा हूँ, क्योंकि फोर्स को थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी। मैं टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसका इजीली वाले पार्ट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो u1 हो गया हमारा 1 सिस्टम यूनिट। सिमिलरली हम बात करें u2 की, तो ये भी क्या है, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। m1 रेज़ पावर a, सॉरी इसे 1 ना करके इसे 2 कर देते हैं, l2 रेज़ पावर b एंड t2 रेज़ पावर c। अब देखिए मैंने यहाँ पे पावर सेम लिखी है, पावर सेम लिखी है abc abc abc। अब ऐसा क्यों किया समझ लीजिए। सपोज कीजिए मेरे पास लेंथ है विच इज 1 मीटर, इसको मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए अगर मैं लेंथ की बात करूं स्टूडेंट, लेंथ मीटर में हो या सेंटीमीटर में, आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लेंथ कुछ भी हो डायमेंशन की हमेशा एल ही आती है। चाहे हम लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करें, चाहे मिलीमीटर में मेजर करें, चाहे मीटर में मेजर करें, चाहे हम किलोमीटर में मेजर करें, डायमेंशन ऑफ लेंथ विल ऑलवेज एल। बताया था मैं आपको। तो सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, हम चेंज कर रहे हैं फोर्स को डाइन में, सॉरी फोर्स को मतलब 1 मीटर को चेंज करें डाइन में। तो स्टूडेंट मीटर में तो डाइन फोर्स की यूनिट है और उसमें डाइन में किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के सेम ही रहेंगे, तो चेंज नहीं होने वाले। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स n2 की वैल्यू, n1 हमें गिवन है, तो आप ये वैल्यू यहीं पुट कीजिए फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। वी गॉट, ऐसे कीजिए पहले हम n2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट वी कैन से n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। ये हमने ऐसे n2 की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अब आप वैल्यूज पुट कीजिए u1 और u2 पे इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या मिलेगा आपको, m1 रेज़ पावर a, l1 रेज़ पावर b, t1 रेज़ पावर c अपॉन m2 रेज़ पावर a, l2 रेज़ पावर b एंड t2 रेज़ पावर c। अब आप इन्हें थोड़ा सा कंबाइन कर सकते हैं, अगर कंबाइन भी कर सकते हैं तो ये कैसे, m1 अपॉन m2, इन दोनों की पावर कितनी चल रही है, ये देखिए, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इनटू L1 अपॉन L2, दोनों की पावर है हमारे पास b, तो 20 लिख लिया। एंड लास्ट वन इज T1 अपॉन T2 रेज़ पावर c। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स n2 के फॉर्मूला, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 मीटर में कितने डाइन होंगे। अब मैं आपको ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नोट कर लेता हूँ। n2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 रेज़ पावर a, T1 अपॉन T2 रेज़ पावर b इंटू, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी स्टूडेंट्स। n2 इज इक्वल टू n1 अपॉन m2 रेज़ पावर a इंटू L1 अपॉन L2 रेज़ पावर b इंटू T1 अपॉन T2 रेज़ पावर c। ये फॉर्मूला है आपके पास, इसका हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसमें रब कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए m1 l1 t1, m1 l1 t1, m2 l2 t2 और साथ में हमें चाहिए a b और c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले से हमें गिवन किया है, बट फिर अगर आप चेक कर सकते हैं, वी हैव गिवन n1 इज इक्वल टू 1, हमें n1 की वैल्यू 1 गिवन है। फिर हमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन है वो होता है SI सिस्टम यूनिट और डाइन होता है CGS सिस्टम यूनिट। तो हमें CGS को SI को चेंज करना है CGS में। तो देखिए आप m1 l1 t1 रेज़ पावर a b c रिस्पेक्टिवली मैंने किसके लिए लिया था, u1 के लिए लिया था। एंड सिमिलरली m2 रेज़ पावर a, l2 रेज़ पावर b एंड t2 रेज़ पावर c, इसको मैंने लिया था किसके लिए, u2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो n1 है हमारे पास वो है न्यूटन और जो n2 है हमारे पास वो है डाइन, पहली चीज। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको समझ लेंगे, वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और n2 हमारे पास है डाइन, ठीक है। और अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी थी m1 l2 t2, इस
और सॉरी M1 L1 T1, इसकी लिखी थी M2 L2 T2। तो देखिए M1 L1 और T2, ये हम बात करेंगे न्यूटन के लिए। सिमिलरली M2 L2 और T2 हम बात करेंगे इसमें डाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूटन है वो है SI में और डाइन है CGS में। SI सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। क्लियर? नाउ इन CGS system of unit, which is dyne, in CGS system of unit, we measured mass with gram, length with centimeter, and time with second. यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें M1 L1 T1 न्यूटन की हम बात कर रहे हैं, M2 L2 T2 वो डाइन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम 1 मीटर एंड 1 सेकंड, क्योंकि ये न्यूटन की बात कर रहे हैं तो SI में। M2 L2 T2 ये है CGS के लिए, which is डाइन। यहाँ पर उसे करेंगे, यहाँ पे मास को मेजर करते हैं ग्राम से, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। तो जो आपको ये वैल्यूज पता लगेंगी कि ये पतली वैल्यूज आपको कहां से पता लगेंगी, ये चेंज कहां से करना है, SI से CGS में या CGS से SI में, उसके अकॉर्डिंग M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब यहाँ पे देखिए, आप ये M1 G वैल्यू तो मिल गई, अब अच्छी है ABC की वैल्यू। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ABC की वैल्यू थी डायमेंशन फॉर्मूले से आई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, M1 L1 T minus 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, यहाँ पे देखिए m की पावर A चल रही है, तो यानी कि 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 1 होगा। एंड सिमिलरली सॉरी दिस इज B, और लास्ट में 50, यहाँ पे l की पावर कितनी है स्टूडेंट, -2 है, और यहाँ पे कितनी है C, तो C इक्वल टू -2। तो ABC की वैल्यू हमें मिलेगी हमेशा डायमेंशन से, जिसको हमें चेंज करना उस क्वांटिटी की डायमेंशन से जिसे हमें चेंज करना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ABC की वैल्यू पता लगी, हमें M1 L2 सारी वैल्यूज पता लगी। अब आप भी सारी वैल्यू पढ़िए, यहाँ पे डाल दीजिए। वी गॉट N2 इज इक्वल टू, व्हाट इज N1, N1 इज इक्वल टू 1। नाउ 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज़ पावर 1 into 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज़ पावर 1 into 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड रेज़ पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो हो गया हमारा काम। अब देखिए हमें चेंज किसको किस पे करना है, हमें चेंज करना है SI को CGS में। इट मींस वी हैव टू चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम, मीटर इनटू सेंटीमीटर, और सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपको चेंज, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे किसको किस पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, में चेंज किसको किस पे करना है, मतलब SI को CGS में, तो मतलब kg को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, और मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आप देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और नीचे सेम रहेगा 1 ग्राम से चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज़ पावर 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 1 रेज़ पावर -2। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब कितना बचा हमारा आंसर, 1 into 1000 into 100 into 1 रेज़ पावर -2। आपको पता होगा 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 ही होती है। फाइनली आवर आंसर बिकम्स 10 रेज़ पावर 5, 3 और 2 5। तो वी कैन से हमें N2 की वैल्यू मिल गई 10 पावर 5। तो वी कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 डाइन। ये हमने कन्वर्जन कर लिया है 1 न्यूटन का डाइन। एक और एग्जांपल से आपको क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल की बात करें तो सपोज कीजिए वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। 1 जूल इनटू अर्थ। अब देखिए 1 जूल की अगर बात करें तो जूल समझना पड़ेगा, जूल क्या है स्टूडेंट्स। जूल होता है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, और वी कैन से एनर्जी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जूल वर्क डन की भी ऐसा यूनिट होती है और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है।
तो यार ये हमें एक चीज पता लगी स्टूडेंट, क्या तो ये वर्क होगा या तो एनर्जी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए इसमें वर्क नहीं करते रहो, तो हमें चेंज करना है इस बार 1 जूल को फिर से अर्ग में। ठीक है, आप सभी को पता है जूल होती है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और अर्ग आपको नहीं पता है, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, बट नॉट इट इज नॉट द एसआई यूनिट, इट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। वो ध्यान समझना पड़ेगा। अगर वर्क डन को अगर हमें वर्क डन को मेजर करना है या उसकी एसआई यूनिट बतानी है तो जूल हो जाएगी, बट इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इट्स यूनिट इज अर्ग। तो हमें चेंज फिर से भी करना है स्टूडेंट्स, एसआई को चेंज करना है सीजीएस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहानी कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, n1 इज इक्वल टू 1, हमें n2 फाइंड करना है फिर से, तो ये फॉर्मूले क्या देंगे। फिर जो हमारे u1 है वो है जूल और जो u2 है वो है अर्ग। n1 l1 l1 t1 हमेशा होती है इस साइड वाली u1 विच इज जूल यानी कि विच इज एसआई सिस्टम यूनिट, m2 l2 t2 होता है u2 का विच इज इन दिस केस अर्ग एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वी कैन से m1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे बात करें स्टूडेंट की एसआई सिस्टम यूनिट के लिए और ये किसके लिए, सीजीएस सिस्टम यूनिट के लिए। तो एसआई में मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट मतलब अर्ग की हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे मास को मेजर करेंगे ग्राम से, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर से, टाइम मेजर करेंगे सेकंड से। ज्यादा तक एज इट इज रहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क डन है हमारे पास, तो वर्क डन का डायमेंशन वहीं से हमें ए बी सी की वैल्यूज मिलती है। ये चीज आप ध्यान से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ए बी सी की वैल्यूज जो मिलती है कहां से मिलती है, जो इस क्वांटिटी की डायमेंशन होती है जिसे हमें चेंज करना है। तो वर्क डन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है l। यहां हो जाएगा m1 l2 t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, m की पावर a तो यहां पे 1 चल रही है, तो ठीक है, a की वैल्यू बना दी। b की पावर b की वैल्यू देखिए यहां पे कितनी है 2 और c की वैल्यू आएगी हमारी सेम -2। तो यहां तक स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, थोड़ा चेंज यहां नीचे से होगा सर। m1 l1 t1 m2 l2 t2 और n1 की वैल्यू हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करनी है। नाउ चेंज थोड़ा सा जो आएगा वो आएगा हमारे पास a b और c की वैल्यू से। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज 2 एंड वैल्यू ऑफ c इज -2। नाउ स्टूडेंट्स फिर से देखो चेंज इसको किसमें करना है, हमें चेंज करना है जूल को अर्ग में, यानी कि एसआई को सीजीएस में, और ये कैन से केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। तो यहां पर आप देखिए इसे लिख सकते हैं आप फिर से 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज़ पावर 1 इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज़ पावर 2। यहां पे फिर से 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट, यहां पर 1 की पावर -2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 1000। अब यहाँ पे देखिए 100 अंदर है, पावर ऊपर 2 चल रही है, वी कैन से इट बिकम्स 10 रेज़ पावर 4 इंटू 1 रेज़ पावर कुछ भी हो तो उसमें 1 लिखते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर बिकम्स 10 रेज़ पावर 4 और 10 रेज़ पावर 3, तो 10 रेज़ पावर 7। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यू ऑफ n2 इज 10 रेज़ पावर 7। वी कैन से 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। ये हो गया हमारा कन्वर्जन एसआई का सीजीएस में। तो आई होप स्टूडेंट ये 2 एग्जांपल से आपको काफी चीजें समझ में आई हो। मैं आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी हम 2 एप्लीकेशन बची है इस डायमेंशन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।